2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि श्रीलंका में तूफान से भारी तबाही आई हुई है। इतनी तबाही आई है कि लगभग 400 लोगों की जानें चली गई हैं। कई लाख लोग बेघर हो गए हैं, बहुत से लोग लापता हैं। और श्रीलंका के ऐसे हालात के बीच देखिए भारत ने मदद की, तो पाकिस्तान भी चाहता था मदद करना। ये भारत की मदद की तस्वीर देख रहे हैं, पाकिस्तान की मदद भी आपको दिखाऊंगा। भारत ने युद्ध स्तर पर श्रीलंका की मदद की। पाकिस्तान भी चाहता था वो अपना C-130 भेजे मदद के लिए, और वो भी श्रीलंका की मदद करना चाहता था, क्योंकि भारत कर रहा है, नकल करनी है पाकिस्तान को, पीछे कैसे रहना है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम श्रीलंका में मदद पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान अपना हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है जिससे हम मदद पहुंचा सकें। लेकिन पाकिस्तान की पोल खुल गई, सामने आ गया। श्रीलंका की मदद के नाम पर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा शुरू किया, कहा वो मदद भेजना चाहते हैं लेकिन भारत हवाई क्षेत्र नहीं दे रहा है। पाकिस्तानी चैनल और एक्सपर्ट भी भारत विरोधी एजेंडा चलाने लगे। दावा किया कि अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों में पाकिस्तान का झूठ सामने आ गया और पकड़ा गया। भारत ने इंसानियत के नाते पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस खोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुआ। पाकिस्तान ने 1 दिसंबर को भारत से हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। मानवीय सहायता का हवाला देकर दोपहर 1 बजे अनुरोध किया गया। भारत ने इंसानियत दिखाते हुए तेजी बरती और 4 घंटे में ही मंजूरी दे दी। यानी अगर 1 बजे अनुरोध किया गया तो 3-4 बजे भारत ने परमिशन भी दे दी। भारत के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरते हुए पाकिस्तान का विमान श्रीलंका पहुंचा। पहलगाम हमले के बाद भारत पाक के एयर स्पेस एक दूसरे के लिए बंद है। सऊदी अरब से लौटते वक्त मोदी ने भी पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया था। पहले पाक एयर स्पेस से होकर भारत के 100 से 150 विमान रोज गुजरते थे। सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के लिए भारत अब लंबा रूट लेता है। इससे भारतीय विमानों और यात्रियों को ज्यादा समय और पैसे भी लगते हैं। इस नुकसान के बावजूद जब भारत की बात आई तो भारत ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन पाकिस्तान यहां भी भारत के खिलाफ झूठ से बाज नहीं आया। अब देखिए जरा, पाकिस्तान ने भारत का एयर स्पेस इस्तेमाल करके श्रीलंका को मदद भेज दी। यह है वो मदद, यह है वो 1-2 दर्जन खाने के पैकेट, बस यही भेजा है पाकिस्तान ने। भारत की मदद मैंने आपको दिखाई, ये पाकिस्तान की मदद आप देख रहे हैं। ये झोले भेजे पाकिस्तान ने श्रीलंका। 2 झंडे भी आपको दिख रहे हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका के झंडे लगे हुए हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, जैसे ही मदद भेजी ये 4 झोले, उसके बाद फौरन पाकिस्तान के हाई कमीशन ने ट्वीट भी कर दिया तेजी में कि हम भी मदद कर रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भारत की नकल। पाक उच्चायोग ने तस्वीर जारी कर दी कि हमने भी श्रीलंका को मुश्किल वक्त में मदद भेज दी है। लेकिन ये ट्वीट करते ही पाकिस्तान की पोल खुल गई। पोल ये थी, ये जो 4 झोले भेजे ये भी एक्सपायरी डेट के निकले। देखिए जरा, जब इन्हें जूम इन करके देखा गया तो एक्सपायरी डेट देखिए जरा, एक की एक्सपायरी डेट 2024 और दूसरे की एक्सपायरी डेट 2022। अगल बगल 2 आपको नजर आ रहे हैं। 2022 और 2024 की एक्सपायरी डेट के साथ ये पैकेट भेज दिए पाकिस्तान ने। अब इस पर उनकी जग हंसाई हो रही है कि कुछ भारत ने भेजा था और अब ये कुछ पाकिस्तान ने भेजा। एक्सपायरी डेट का ये है पाकिस्तान का माल। पाकिस्तान की मदद की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही। भारत की नकल करते पाक ने श्रीलंका को राहत सामग्री भेजी, लेकिन सामने आया कि पाक ने पुराना माल, एक्सपायर्ड सामान भेज दिया। श्रीलंका में पाक हाई कमीशन ने ट्वीट तो पाक की तारीफ में किए थे और बताया कि पाकिस्तान ने पानी, दूध, पाउडर और आटा भेजा है। श्रीलंका की मदद के लिए दवाइयों के साथ भी कई पैकेट भेजे, लेकिन राहत सामग्री की तस्वीर से पाकिस्तान की पोल खुल गई। पाक के भेजे फूड पैकेट पर एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 दर्ज है, 2022 दर्ज है। मतलब पाक ने मदद के बहाने खराब और एक्सपायर्ड सामान भेज दिया है। सोशल मीडिया पर अब पाकिस्तान और उसकी मदद का मजाक उड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये जितना सामान भेजा है ये श्रीलंका में 10 परिवार के लिए भी कम पड़ेगा। कुछ का कहना यह है कि पाक अपनी शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। मानवीय सहायता के नाम पर एक्सपायर्ड दवाएं भेजकर बेइज्जती कराई।
खबर है कि श्रीलंका की सरकार भी पाकिस्तान की इस मदद से नाराज है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन और विदेश मंत्रालय ने ऐतराज जताया, तो कुछ अधिकारियों ने पाकिस्तान से कोई मदद लेने से इनकार कर दिया है। अब ये तो आपने देख लिया पाकिस्तान ने जो कुछ भेजा है। अब देखिए भारत ने मदद एक हफ्ते पहले, लगभग 4-5 दिन पहले भी भेजी थी और अभी भी भारत मदद भेज रहा है। ये आपकी तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत ने श्रीलंका को अभी भी सहायता करना जारी रखा है। भारत की तरफ से जो राहत सामग्री भेजी गई वो तस्वीर आप देख रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये सामान भेजा जा रहा है श्रीलंका, जैसे हालात हैं वहां। अब आइए आपको बताऊं, श्रीलंका में तूफान दितवा से भारी तबाही मची है। भारत बचाव भी कर रहा है और राहत भी भेज रहा है। तूफान और बाढ़ से अब तक 400 से ज्यादा जानें जा चुकी। 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और सैकड़ों लापता हैं। भीषण आपदा से खाने पीने और बीमारियों का संकट बढ़ गया है, लेकिन मुसीबत में मोदी ने भरोसा दिलाया कि वो श्रीलंका के साथ खड़े हैं। मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात की है और कहा मदद जारी रहेगी। जैसे ही मोदी को श्रीलंका में तूफान और तबाही की जानकारी मिली, भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू कर दिया। समुद्री और हवाई दोनों रास्तों से भारत पड़ोसी श्रीलंका की मदद कर रहा है। तेज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारत ने MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। C-130 और IL-76 जैसे विमान राहत सामग्री लेकर श्रीलंका पहुंच रहे हैं। भारत अब तक 53 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेज चुका है और राहत सामग्री के तौर पर राशन, दवाइयां और मेडिकल किट भेजे। टेंट, तिरपाल, कंबल और रेडी टू ईट खाने की चीजें भेजी हैं भारत ने। 5 मेडिकल टीम और 80 NDRF जवानों को श्रीलंका में उतारा है, जो बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने और बीमारों का इलाज करने में लगे हुए हैं। वहीं भारत के 2 और जहाज भी मदद का सामान लेकर श्रीलंका पहुंचे हैं। इससे पहले INS विक्रांत और INS उदयगिरी भी मदद में लगे हुए हैं। ये भारत की ताकत और भारत की नियत है। सुनिए जरा जो श्रीलंका से भारतीय आए वो क्या कह रहे हैं। में हम लोग 3 दिन से ऐसे फंसे थे, इतनी बुरी तरह फंसे थे, और आज जब हमको एयरपोर्ट पर पता चला कि इंडियन एयरफोर्स हमें दिल्ली तक लिफ्ट कर रहा है, तो हम खुशी से सामान्य रहते। बहुत खुशी हुई। बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है। एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड यू ऑल रियली, मतलब और भारतीय सेना का हमें बहुत गर्व है। भगवान करे ऐसा किसी के ऊपर इस तरह से इवैक्यूएट करने का मौका ना आए, लेकिन आएगा तो है हमारा। बट वी ऑलवेज फील दैट आवर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एयर फोर्स इज ऑलवेज विद अस। तो पाकिस्तान का आप खेल देखिए, कहीं एक्सपायरी माल भेज देता है, कहीं जिसने माल पहले भेजा था फिर से पैक करके उसे वापस भेज देता है। मदद पर 2 साल पहले भी पाक की जगहसाई हो चुकी है। जब तुर्की में आए भूकंप के बाद पाक ने मदद का दावा किया। पाकिस्तान ने विमान से तुर्कियों को बड़ी राहत सामग्री भेजी थी, लेकिन बाद में पता यह चला कि राहत का सामान तो तुर्की का ही है जो उन्हें वापस भेजा है। 2022 में पाकिस्तान में जब बाढ़ आई थी और हजारों की जानें चली गई थी, तब तुर्की ने यह मदद इनको भेजी थी। पाकिस्तान ने तुर्की को भेजा सामान ही वापस पैक करके भेजा और दुनिया के सामने तुर्की की बड़ी मदद का दिखावा किया। एर्दोगन ने तो इस हरकत पर पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। कुछ समय तक शाहबाज की तुर्की में एंट्री तक बैन हो गई थी। जबकि मोदी ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था, तब करोड़ों की दवाइयां, राहत सामग्री भारत ने तुर्की भेजी। तुर्की में पीड़ित भारत का झंडा लहरा रहे थे और मोदी की तारीफ कर रहे थे। 2 साल बाद कुछ ऐसी ही तस्वीर श्रीलंका से भी सामने आ रही है, जहां शाहबाज का मजाक उड़ रहा है और मोदी का गुणगान हो रहा है।